हे हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड हम भी बहुत अच्छे हैं। सो ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं ट्रैवलिंग का। एक्चुअली ये ट्रैवलिंग नहीं, हम घर जा रहे थे वेकेशन पर। आई मीन 2 दिन की छुट्टी पर जा रहे थे एंड मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और ये मेरी नन्ही सी गुड़िया जा रही है अपनी दादी के घर। तो हम रास्ते में हैं और अब ये दीदी को पिक करना है हमें, क्योंकि हमारे साथ दीदी भी जाने वाली हैं। आई मीन मेरी सिस्टर इन लॉ जाने वाली हैं। तो ये हम उनके सोसाइटी में पहुंच चुके हैं और उनको हम रिसीव करेंगे। देन हम साथ में चल देते हैं और रास्ते में हम यहाँ पर रुके हैं क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट करना था, क्योंकि हमने कुछ खा के हम नहीं निकले थे। एक्चुअली हम सुबह सुबह नहीं खा पाते हैं बहुत अर्ली मॉर्निंग। सो हम यहाँ पर रुक गए थे। ये है राजा जी होटल, जिसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा था। मैम 2 फीकी है, 1 मीठी है। 2 मीठी थी, 1 फीकी। पीके देखो, पीके देखो। और एज ऑलवेज फेवरेट कुल्हड़ वाली चाय। वाओ, दिल आ जाता है कुल्हड़ वाली चाय नाम सुनकर ही पीने का मन कर जाता है गाइस। आई होप आप लोग का भी मन ज़रूर करता होगा कुल्हड़ वाली चाय पीने का, जिसको जिसको अच्छा लगता है कुल्हड़ वाली चाय देसी अंदाज में। सो यहाँ पर कमेंट ज़रूर करना मेरे ब्लॉग के नीचे एंड आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स। सो यहाँ मैं चाय पी रही हूँ बड़े आनंद के साथ। ओ सो ये है मेरी क्यूट सी भांजी है, जिसका नाम ज्ञानवी है और ये हमारे साथ ही चल रही थी। जब दीदी चल रही है तो बेटी भी साथ में तो चली गई ना, क्योंकि छोटी सी है, उसको छोड़ तो सकती नहीं है अभी। और यहाँ भाई साहब इतने टॉल लिटरली इसकी मूंछें देखो। मूंछ बन गई दीदी की है दोनों मोनो। मूंछें बन गए यार। वाह, ड्रोन बना देते हैं, ड्रोन। ड्रोन। वो कौन है? अरे वो कौन है? दीदू दीदू दीदू। सो दिस इज़ माई रूम। फाइनली मैं पहुँच गई। एंड मॉर्निंग में निकलने के बाद हम जल्दी ही पहुंच गए थे, दिन में ही पहुंच गए थे घर पर। और यहाँ मम्मी ने बहुत ही टेस्टी सा, इसको क्या कहते हैं, पीठा कहते हैं हमारे यहाँ, बना के रखा था, जिसमें दाल की फिलिंग होती है चावल के आटे में। वाओ, सुपर डिलीशियस था। वहाँ हमने खाया। देन शाम को हम निकल पड़े थे फिर मार्केट के लिए, क्योंकि घर के लिए कुछ कुछ चीज़ें लानी थी। और मार्केट जाऊँ और मैं विजय के गोलगप्पे ना खाऊँ ऐसा हो नहीं सकता है, तो मैं गोलगप्पे खाने लगी। और फिर घर वापस आके ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यहाँ पर हम अपने पेड़ों को तो कहते हैं क्या कर रहे थे, मुआयना कर रहे थे कि क्या क्या लगा हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल मम्मी ने लगाया है बड़े प्यार से, पापा जी ने। और यहाँ पर उसके फ्रूट्स आ गए थे। बड़ा होती क्या बनेगा ये? कस्टर्ड सीताफल बन गया। और ये कौन आ गया? ये कौन आ गया भाई? ज्ञानवी आ गया भाई, ज्ञानवी आ गया है। और यहाँ आप देखिए चीकू के पेड़। वाव, बहुत ही प्यारा लग रहा था चीकू का पेड़ भी। और बहुत सारे चीकू हम लेके भी आए और घर का है बिना कोई केमिकल का, तो उसका टेस्ट ही अलग है। और यहाँ पापा जी कट कर रहे थे वाटरमेलन, जो कि हम लोग खा रहे थे। अब फिर से ये पीठा और चाय मुझे इतना टेस्टी लग रहा था कि मैंने दूसरे दिन भी उसको फ्राई करके चाय के साथ खाया। और मैंने चाय स्पेशली अपने लिए बनाई, क्योंकि कोई चाय नहीं पीने वाला था, कोई चाय नहीं पीता है। और मैंने अपने लिए चाय बनाया और वो पीठा और फिर से मैंने फ्राई कर लिया। तो मैंने वो बैठ कर अच्छे से इंजॉय करते हुए बात कर 3 प्याज 2 टमाटर लहसुन। इस काम के लिए कल मैं आपको रुद्रपुर तक छोड़ दूँगा, सही है? ठीक है। हो गया। अपने आप लाइट डाल देंगे फिर इसमें। छोटा छोटा चाहिए था, 13-14 सेकंड का हो गया। एंड यहाँ मैं घर के छोटे मोटे काम कर रही हूँ। पीछे से ये देख रहे हैं बेटी को, अंदर लेटी हुई है और उसको चेक कर रहे हैं कि वो अच्छी कर क्या रही है। एंड वो पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ तो उन्होंने बोला है, आप सुनिए वो क्या बोल रहे हैं।
बना दो ये सोने दुख निवारण में। कितनी भीड़ है मेरे सोने? ख्याल से पता नहीं वीडियो अलाउड है या नहीं। अच्छा ऐसा है, हाँ। बाहर से बना लूँगी। और अब मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ दुख निवारण गुरुद्वारा, जो कि पटियाला में है एंड बहुत फेमस है। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है ये दुख निवारण साहब, बहुत भीड़ भी रहती है। एंड शादी के इतने महीने इतने साल बाद मैं अब जा रही हूँ यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और बहुत ही मेन टाइम पे हम पहुँच गए थे जब दर्शन हो रहे थे गुरु ग्रंथ साहब के। और यहाँ पर बाहरी सरोवर बना हुआ है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत कलरफुल मछलियाँ थी, जिसको देख के काफ़ी सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठी भी थी, मुझे वापस लौटने का मन ही नहीं कर रहा था। लिटरली गाइज ऐसी जगहों पर कितना सुकून मिलता है ना। सो मैं बहुत देर तक यहाँ पर बैठी थी। देन हमें घर वापस भी जाना था, तो अब मैं निकल रही थी। काफ़ी लेट हो गया था रात में एक्चुअली। सो ये है गुरुद्वारा का आउटलुक, बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा है लिटरली गाइस। यहाँ पर कहते हैं कि जो भी आप मन्नत मांगते हैं ना वो पूरी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बहुत पुराना है और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर गुरुद्वारे में। दिखा रहा है तो गाड़ी चलो रिपोर्ट करते हैं खाने के बाद में